अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। और इसमें आज हम मोस्टली जो है हमारी मोर देन हाफ बुक के एमसीक्यूज़ जो बार बार एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे और बड़ी डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। अपनी सेकंड वीडियो में हम जाकर रिमेनिंग चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अब आपके जो एमसीक्यूज़ का मसला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ बॉय हु ट्राइड टू स्नैच द पर्स। मिसिस जॉन्स के जो पर्स था, जिस लड़के ने जो छीनने की कोशिश की थी, तो उसका नाम क्या था? तो आपको पता होगा, उसका नाम रॉजर था। और इसकी एज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ही वॉज 14 टू 15 ईयर्स ओल्ड और उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। और उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हैरी बॉट ब्लू प्रिंट्स फ्रॉम, किससे वो ख़रीदता है? चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास और वो उस जो है सैम से वो ब्लू प्रिंट्स ख़रीदता है और उसको $500 पे करता है। ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन हैरी फैमिली, हमारा चैप्टर 3 से अगेन एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देयर आर 5 मेंबर्स इन हैरी फैमिली। मिसिस जोन्स वर्क्स एट, वो कहाँ पे काम करती थी? फोर्थ चैप्टर हमारा थैंक यू मैम से ये भी क्वेश्चन है। और ब्यूटी होटल ब्यूटी शॉप पे वो काम करती थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ व्हाट वाज द टाइम व्हेन बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स, आपको मुझसे ज़्यादा पता है 11 o'clock एट नाइट था। और क्या हुआ था लड़के के साथ वो भी आपको पता है। द बॉय वाज इन हिज, लड़की की एज क्या थी? तो जो था, द बॉय वाज इन हिज टीन्स, बच्चे टीन्स कहती हैं 13 से लेके 19 के दरमियान जो एज है उसको टीन्स बोला जाता है। तो उसकी एज क्या थी? 14 से 15 ईयर्स ओल्ड का था। व्हाट डिड वुमेन हीट टू सर्व द बॉय, औरत ने किस चीज़ को गर्म किया था? तो आपको पता हो, लीमा बीन्स को उसने गर्म किया था ताकि वो लड़के को कुछ खाने के लिए जो है वो सर्व कर सके। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हैरी वाइफ, हैरी की बीवी का नाम क्या था? इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो 5 मेंबर्स थे और उसकी बीवी का नाम क्या था? लारा था। इन हाउ मैनी ईयर्स हैरी एक्सपेक्टेड टू बिल्ड द रॉकेट, हैरी को कितने साल लग जाते कि अगर वो रॉकेट को बिल्ड करता है? तो उसका आंसर क्या है? 20 ईयर्स। हाउ मैनी माइल्स डिड बिटरिंग फैमिली ट्रैवल्ड, कितना जो है लंबा सफ़र करके जो बिटरिंग फैमिली थी वो मरीख पर मार्स तक पहुंची थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 मिलियन माइल्स। इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। विच लैंग्वेज मार्शियन लर्न फास्ट, कौन सी लैंग्वेज थी जो मरीख के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे? तो आपको पता होना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। 12 जो है हमारे पास, व्हाट वाज द थर्ड अनबिडन पार्टनर विद हैरी फैमिली, वो क्या था? वो फेयर था। हैरी की और उसकी फैमिली में हर टाइम जो था वो खौफ की अलामत थी कि हम हमेशा यहाँ पर भटक के रह जाएंगे। व्हाट वाज द कलर ऑफ हैरी आइज बिफोर चेंज, उसकी आंखों का कलर क्या था? उसकी आंखों का कलर आपको पता होना चाहिए, ग्रे था। वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड, कहाँ पर जो है वो स्पेसशिप लैंड करता है? ये आपको पता होना चाहिए। आपका जो सेकंड प्ले है ये उसका क्वेश्चन है। और वो किसके जो है घर पे करता है? जो है वो सॉरी स्पेल्डिंग रोज, मिसिस स्पेल्डिंग की रोज गार्डन पर। द विजिटर वाज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ, जो क्रेटन था उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? 1860 के। हाउस ऑफ स्पेल्डिंग वाज अंडर मार्शल लॉ, और किसने लगाया था? जनरल पावर ने वहां पे मार्शल लॉ लगाया था। जी हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन द प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो आपको पता होना चाहिए 7 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। वेयर इज सिचुएटेड स्पेल्डिंग हाउस, कहाँ पे है स्पेल्डिंग का हाउस? तो आपको पता होना चाहिए मैरीलैंड, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। व्हाट वाज इनसाइड द किटन स्पेसशिप, क्या था उसके अंदर? कुछ भी नहीं था, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, ना ही कोई एलियन था। तो इसका क्या होगा आंसर? नथिंग। व्हाट वाज द डायमीटर ऑफ स्पेसशिप, जिस चीज़ पर क्रिप्टन ने लैंड किया था मिसिस स्पेल्डिंग के रोज गार्डन में, तो उसका डायमीटर कितना था? तो उसका क्या है? 14 वो डायमीटर था उसका। व्हाट वाज स्पेल्डिंग कंक्लूडिंग, जो मिसिस स्पेल्डिंग है वो क्या इख्तिताम कर रहा था, क्या चीज़ ख़त्म कर रहा था? तो आपको पता होगा ब्रॉडकास्टिंग, और उसका जो प्रोफेशन था वो भी क्या था? ब्रॉडकास्टिंग था। जी। व्हाट
डज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज क्रिटन ट्विल, जो क्रिटन है वो क्या घुमाता है? तो अ ग्लोब, एक नक्शे को, नक्शा पड़ा होता है स्पेल्डिंग के घर में, तो उसको वो क्या करता है, घुमाता है। द विजिट वॉज ऑल रेदर इम्प्रॉम्प्टो, इम्प्रॉम्प्टो का मतलब होता है बगैर किसी प्लान के आना, विदाउट प्रेपरेशन किसी चीज़ की। हु इज मिस्टर स्पेल्डिंग, कौन था? न्यूज़ कास्टर भी हो सकता है, इसकी जगह पर ब्रॉडकास्टर भी लगा सकते हैं। एलन एज इज 20 ईयर्स, वो 20 साल की थी, और वो किसको पसंद करती थी? जॉन को पसंद करती थी। जॉन क्या करता था? वो जो है फार्मर था और इंग्लिश वॉलनट्स का कारोबार करता था, और आपको पता होना चाहिए जो मिस्टर स्पेल्डिंग है वो उसको डिसलाइक करता था, जॉन को। उसके बाद जो है हमारे पास 26 जो है, स्पेल्डिंग नोट्स वेयरली, वेयरली का मतलब होता है थके हुए होना, टायर्डली। एग्जॉस्टेडली भी कह सकते हैं, एग्जॉस्टेड होना किसी चीज़ के बारे में, या टायर्ड होना, पैसिव होना, इनएक्टिव होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे जो है हमारे पास एक और वर्ड है, सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो रियलिटी ना हो, जिसको हम अंदाज़ा कह सकते हैं, गेस कह सकते हैं, प्रोबेबल कह सकते हैं। इसमें और भी हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग है मुख्तलिफ आ सकती हैं, इसको आपने अच्छे से देखना है। डैट वैली इज़ फैटल, फैटल का मतलब होता है डेडली, खौफनाक, ऐसी जो जानलेवा हो, मुहलिक हो। सिनोनेम ऑफ अबंडन, अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को लीव कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। उसके बाद जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ट्राइफल। सिनोनिम ऑफ ट्राइफल का मतलब होता है माइनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्राइफल का मतलब बिल्कुल माइनर, माइन्यूट, लिटल, स्मॉल, ऑर्डिनरी, हम्बल, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग, किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है उसको हम इनिशियल कहते हैं। सिनोनिम ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही पुरानी हो, जो बहुत ही बोसीदा हो, जिसको हम यहाँ पे थ्रो अवे भी कह सकते हैं, ऐसी चीज़ जो यूजलेस हो। व्हाट इज़ द एज ऑफ राइटर इन द पोएम लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज चेरी नो, तो याद रखें उसकी एज कितनी थी, 20 ईयर्स थी, और वो 50 साल उसकी ज़िंदगी के बाकी हैं। और ही वॉज वेरी अपसेट, ही बिकम्स पैसिमिस्टिक कि उसकी जो लाइफ के जो ईयर्स हैं वो कम हैं। चेरी ट्रीज स्टैंड्स अलोंग, कहाँ पे है वो? तो याद रखें वो वुडलैंड पे था, जंगलात में खड़ा था चेरी ट्री। ट्री ऑफ चेरी इज लवलीएस्ट इन स्प्रिंग का है वो, विंटर नहीं होगा, ऑटम नहीं होगा, समर नहीं होगा। द रिचर इज द राइडर इज पर्सन हु इज, जो ये आपकी पोएम नंबर 4 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। वो क्या है? बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव होना। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन इन पोएट्री, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 40 पे। इफ इट रेन्स, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इट डैश द ग्रास, या तो इसका आंसर फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, या तो इसका आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? इट वेट्स द ग्रास, ये घास को गीला कर देगा। आगे जाके हम बताएंगे अगली वीडियो में कि ये कब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करना है और कब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करना है, अगर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नो डैश इन द सन, जो बर्फ़ होती है आपको पता है वो क्या हो जाती है? मेल्ट्स हो जाती है, वो जो है पिघल जाती है उसको अगर धूप में रखा जाए तो। इफ़ ही डैश हार्ड ही पास, तो इसका जो है फर्स्ट होगा, पहला सेंटेंस आप लोगों का ही वर्क्स हार्ड, पहला सेंटेंस आपका किस में आ रहा है? इंडेफिनिट में। ही विल पास, वो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। ही उसके बाद ही
ही डाइड, ही डाइंग, ही विल डाई। तो 2 days एगो ऐसा काम जो पहले हो चुका है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, डाइड। ही ऑफन डैश लेट इन द क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहाँ पे भी ऑफन, यूजली, डेली, रेगुलरली इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो उसका आंसर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो इसका क्या होगा, ही कम्स, कि वो हमेशा ही या वो अक्सर ही क्या है, क्लास में देर से आता है। हार्ड वर्क्स नेवर, जो है हार्ड वर्क्स जो होती है, जो मेहनत होती है वो हमेशा गोज, नेवर गोज वेस्ट, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। ही हेयर जस्ट नो, एक और आपने चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर भी जस्ट नो आ जाए, जस्ट नो जहाँ पर भी आ जाए तो आपने उसका जो आंसर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना है। तो इसका क्या होगा, हैज़ कम। जस्ट नाउ आ जाए, येट आ जाए तो इसका आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना है। देयर आर 18 पार्ट्स ऑफ, इसको आप छोड़ दें। जी हाँ, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैदर्स। और हेस्ट मेक्स वेस्ट, इस तरह के जो हैं आप लोगों के प्रोवर्ब जो मॉरल हैं वो भी आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।